बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी आम का अचार। इस तरीके से बनाया गया अचार सालों ख़राब नहीं होगा। आइए अचार की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अचार के लिए हम अचारी आम लेंगे जो फ्रेश और बेदाग हों। ये देखें, इस तरह के फ्रेश आम होने चाहिए। आम पके हुए नहीं होने चाहिए, इस तरह के कच्चे आम हों। आमों को यूं टुकड़ों में काट लेंगे। मेरी हर नई वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों तक बरवक्त पहुंच सके। ऐसे तमाम आम टुकड़ों में काट लेंगे। इसके अंदर से ये वाइट गुठली भी निकाल लेंगे। ऐसे तमाम आम की गुठलियाँ निकाल लेंगे और अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे। तमाम आम के पीसीस को ऐसे खुले पानी में डाल के अच्छे तरीके से धो लेंगे। अब आम के तमाम पीसीस को टोकरी में डाल के रख देंगे ताकि अच्छे तरीके से पानी खुश्क हो जाए। अब मज़ीद इनका पानी खुश्क करने के लिए हम एक चादर फैलाएंगे, उसके ऊपर तमाम गुठलियों को बिछा देंगे और 5 से 6 घंटे के लिए धूप में फैलाएंगे ताकि पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। ये देखें, ऐसे आम के पीसीस को हमने फैला दिया है। पाँच से 6 घंटों के बाद ये फाँकें अच्छे तरीके से खुश्क हो चुकी हैं और अच्छे से इन आमों को धूप लग चुकी है। ये पीसीस अब अचार डालने के काबिल हो चुके हैं और अचार में ये 6 मसाले डलेंगे जिनसे अचार का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। एक चटाक हम लेंगे सौंफ और एक चटाक लेंगे ज़ीरा और एक चटाक लेंगे कलवंजी। इसके बाद लेंगे धनिया भी एक चटाक लेंगे। इसके बाद लेंगे राई एक चटाक और मेथे लेंगे, ये भी एक चटाक। तमाम मसाले हम वज़न लेंगे। अब इन तमाम मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। मेथी दाने को आधा मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ऐसे ही तमाम मसालों को बारी बारी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तमाम मसालों को फ्राई करने के बाद दरदरा सा पीस लेंगे। मसालों को ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, इससे अगर ज़्यादा फ्राई करेंगे तो अचार का कलर ब्लैक सा हो जाएगा। इन 6 मसालों से अचार का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और बहुत ही खुशबूदार अचार बनेगा। इन तमाम मसालों को हम दरदरा पीसेंगे, ब्लेंडर में भी पीस सकते हैं और कूंडी में भी। ये देखें, ऐसे पीसेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं पीसेंगे।
माशाल्लाह से मसालों की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। बाकी मसाले जो अचार में हम डालेंगे वो ये हैं। लहसुन लेंगे 1 पाव छिला हुआ। सुरख मिर्चों का पाउडर लेंगे 1 पाव। आधा किलो सरसों का तेल लेंगे। ये पिसा हुआ नमक लिया है हमने और आधा पाव पिसी हुई हल्दी लेंगे। आम के टुकड़े 5 किलो होंगे तो नमक उसमें 1 किलो से थोड़ा सा कम डलेगा। अब इन तमाम मसालों को एक खुले बर्तन में डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आधा किलो सरसों का तेल नमक में शामिल कर लेंगे। मिर्चें, हल्दी, लहसुन, बाकी जो सारे मसाले गरम पीसे हुए थे वो शामिल कर लेंगे। अब इन तमाम मसालों को अच्छे से तेल में मिक्स कर लेंगे। हमने जो लहसुन छीला था वो भी इसके अंदर मिक्स कर लिया है। ये देखें कितने अच्छे तरीके से तमाम मसाले सरसों के ऑयल में मिक्स हो चुके हैं। लहसुन डालने से अचार की खुशबू और टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब हम आम के टुकड़े और मसाला मर्तबान में डाल देंगे। मर्तबान बहुत अच्छे तरीके से साफ़ होना चाहिए और इसमें पानी नहीं होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ऐसे आम के पीसेस डालते जाएंगे और जो मसाला तैयार किया है वो भी साथ साथ डालते जाएंगे। ऐसे ही आम के टुकड़े डालते जाएंगे और ऊपर मसाला डालते जाएंगे। अब अचार को ऐसे ही 3-4 रोज़ के लिए रख देंगे और सरसों का तेल 4 रोज़ के बाद डालेंगे और रोज़ाना अचार को हिलाते रहेंगे। और कितने अच्छे तरीके से मसाले अचार में मिक्स हो चुके हैं और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखें अचार 4 दिन के बाद कितना नीचा हो गया है। अब हम सरसों का तेल डाल देंगे। सरसों का तेल हम इतना डालेंगे ताकि आम के जितने भी पीसेस हैं डूब जाएं। ये देखें इतना तेल होना चाहिए। कितने अच्छे तरीके से तमाम पीसेस डूब चुके हैं। ये देखें सरसों का तेल इतना होना चाहिए। आम के टुकड़ों से 1 से 2 इंच ऊपर होना चाहिए। अब मर्तबान के मुंह को कपड़े से कवर करके धूप पे रख देंगे। 3 से 4 दिन के लिए धूप पे रखेंगे। धूप में अचार रखने से सालों अचार ख़राब नहीं होगा। अब 1 हफ्ते के बाद अचार तैयार हो चुका है। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी खुशबू और बहुत ही टेस्टी बना है। इस तरीके से बनाया गया अचार सालों ख़राब नहीं होगा। 2 से 3 साल ये अचार ख़राब नहीं होगा। हमारे यहाँ ये अचार स्पेशल पराठे के साथ लिया जाता है और ये हमारी पंजाबियों की ख़ास डिश है। उम्मीद है ये अचार की रेसिपी आप लोगों को भी ज़रूर पसंद आएगी। अगर अचार की ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।